So hello student, this is Varun Gautam. Firstly, we have to discuss about the basic related to this topic. So firstly, we have to discuss about what is nucleophilic substitution reaction. What do you mean by nucleophile? Nucleophile mean nucleus, phile mean loving. So it is clear from the meaning that is वो स्पीशीज जो न्यूक्लियस लविंग हो। आपको पता है आपके न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है बेटा? पॉजिटिव। मतलब वो स्पीशीज जो पॉजिटिव चार्ज की लविंग हो। मतलब अगर कोई चीज जो है वो पॉजिटिव की लविंग है तो मतलब उस पे खुद पे कौन सा चार्ज होगा बेटा? न्यूक्लियोफाइल पे खुद पे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। पॉजिटिव को वही लविंग करेगा जो खुद पे जिसका कौन सा चार्ज होगा बेटा? नेगेटिव। बिकॉज वी ऑल नो दैट like pole repel each other and unlike pole attract each other. Okay, so इसमें आपको मैं जनरल रिएक्शन दूं। सपोज कीजिए हमारा न्यूक्लियोफाइल है, 2 इलेक्ट्रॉन, जहां पे नेगेटिव हो मीन्स देयर इज अ 2 इलेक्ट्रॉन। इफ आई एम एडिंग इन अ दिस इज अल्काइल, दिस इज एनी काइंड ऑफ द हेलोजन, सो नेम ऑफ दिस अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। So nucleophile, this one is nucleophile। मैं आपको जर्नल बता रहा हूं कि आपकी रिएक्शन प्रोसीड होगी कैसे। सो इस केस में क्या होगा, आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और वन ग्रुप विल बी लीव्ड। मतलब इसका क्या होगा बेटा? ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। देन न्यूक्लियोफाइल इज नाउ अटैच विद दिस आर ग्रुप। हाउ? RNU प्लस ये हमारा लीव करेगा एज अ X नेगेटिव। देखिए बेटा अटैक भी किसका हुआ बेटा? आपका न्यूक्लियोफाइल का, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। जो लीव हुआ उस पर भी कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। ये वाला जो क्या है वो हेलोजन भी हो सकता है। हेलोजन मींस F नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव, I नेगेटिव। सो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी हो सकता है। हाइड्रोक्सिल मीन OH नेगेटिव, OH नेगेटिव। साइनाइड ग्रुप भी हो सकता है Cn नेगेटिव। मतलब बट यहां पे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैच हो रहा है आपके अल्काइल चेन के साथ एंड वन ग्रुप इज लीविंग। दिस वन इज नोन एज, जो लीव करेगा उसको आप बोलोगे लीविंग ग्रुप, विच इज कॉल्ड एज लीविंग ग्रुप। सो इन दैट केस what we get, a nucleophile is attaching with the alkyl group and a leaving group will be leave। बेटा जब जो आपका ये न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन है ये इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, that is SN1 and second part is SN2. So we have to discuss about firstly SN1 then SN2 and their stereochemistry. Okay beta, firstly we have to discuss about the meaning of this N for nucleophile, N for nucleophile, S for substitution and one mean unimolecular। So what we have to get, अब इस सभी को हम क्लब करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर द यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। मतलब हमारी न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन होगी फॉर द यूनिमोलिकुलर। अब यहाँ पे यूनिमोलिकुलर वर्ड आया, इसका मतलब क्या है? यूनि का मतलब वन, सिंगल मॉलिक्यूल। अब इस रिएक्शन को हम यूनिमोलिकुलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस रिएक्शन में क्या होता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन ओनली सिंगल मॉलिक्यूल। मतलब जब आपका रेट जो है वो सिर्फ एक सिंगल मॉलिक्यूल पे डिपेंड हो रहा है, ऐसी काइंड ऑफ रिएक्शंस को आप नाम दोगे यूनिमोलिकुलर रिएक्शन एंड द रिएक्शन इन दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड SN1 मैकेनिज्म। SN1 में अगर ये आपका यूनिमोलिकुलर पे डिपेंड है बट इसके जो स्टेप्स होंगे वो 2 होंगे। सो इट इज अ 2 स्टेप मैकेनिज्म। फर्स्ट स्टेप इज formation of carbocation
So first step you have to remind that there is a formation of carbocation and second one is attack of न्यूक्लियोफाइल। मतलब इस केस में क्या होगा, आपका अटैक होगा किसका बेटा, न्यूक्लियोफाइल का। सो फर्स्ट स्टेप इज देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटाइन एंड इन अ सेकंड स्टेप वी हैव टू गॉट दैट देयर इज अ अटैक ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल। ओके, so better now we have to discuss about the mechanism of SN1 reaction. So first step is formation of the carbocation। मतलब हम कार्बन पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो जनरेट करेंगे हमारी कार्बन पे। ओके, यहां पे हम कोई भी सबस्ट्रेट लेंगे लाइक H Br CH3 CH2 CH3। यहां पे क्या होगा बेटा, पहले तो हमें ये रिप्रेजेंटेशन जो है समझनी पड़ेगी। जब ये हमारी लाइन बहुत ही सॉलिड है, बहुत ही डार्क है, इसका मतलब क्या है, ये वाला मॉलिक्यूल जो है वो अबव द प्लेन है। अबव द प्लेन मतलब जो भी कोई रिप्रेजेंटेशन है उसका एक मीनिंग होता है ना। तो यहाँ पे क्या है, अगर ये वाला टॉप है आपकी रिप्रेजेंटेशन मतलब ये अबव द प्लेन है। इसी तरह से जब आपकी ये लाइन जो है डॉटेड हो या शेडेड हो, ये आप कर बोलोगे दिस इज बिलो द प्लेन, दिस वन इज बिलो द प्लेन। ओके, और ये देखिए आप, ये थिक लाइन जो है हमारी, ये हमें क्या रिप्रेजेंट करेंगी, द एटम और अ मॉलिक्यूल, दीज आर एटम और मॉलिक्यूल इन द प्लेन। ये हमारे प्लेन के ऊपर है। मतलब अगर ये वाला CH3 ग्रुप में लूं तो ये सपोज कीजिए ये हमारा कोई प्लेन है तो ये इसके बिलो आएगा। अगर मैं ये वाला लूं तो ये हमारा क्या आएगा, अबव आएगा। अगर मैं H और Br लूं ये हमारा इन द प्लेन आएगा। सो दीज आर द काइंड ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ द मॉलिक्यूल। ओके, तो इसको आप बोलोगे, जहां पे आपकी रिएक्शन प्रोसीड होगी उसको आप बोलोगे सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट, ओके जी, उसको आप बोलोगे सबस्ट्रेट। बेटा यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेप का नाम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन और यहाँ पे कार्बन पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर कार्बन और Br की मैं क्या लूं बेटा, अगर मैं कार्बन और Br की यहाँ पे लूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन। सो दिस बॉन्ड विल ब्रेक, Br got the negative charge and carbon got the positive charge. What we have to get, R CH3, यहाँ पे क्या है CH2 CH3 and carbon got the positive charge। बेटा यहाँ पे देखिए ये जो लीव करा हुआ है आपका Br जो है सबस्ट्रेट से जो है वो लीव कर गया। अगर वो लीव कर गया आप इसको बोलोगे लीविंग ग्रुप, कॉल्ड इट एज लीविंग ग्रुप। मतलब इस केस में क्या है, आपका एक लीविंग ग्रुप जो है वो लीव कर रहा है आपके सबस्ट्रेट से। ओके, सो बेटा इस केस में क्या है, आपका हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो डन हो गया, बिकॉज देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटाइन इन द सबस्ट्रेट। ओके, एंड लीविंग ग्रुप विल लीव। बेटा ये हमारा क्या है, कोई कार्बोकेटाइन है। अब इस पे क्या होगा, सेकेंड स्टेप क्या होता है आपका, बेटा हमेशा एक बात आप याद रखना, मैंने इसको क्या बोला, SN1 को यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, मैं आपको पहले स्टार्टिंग से बोला था। इस केस में क्या होगा, जो आपका रेट ऑफ द रिएक्शन है वो सिर्फ एक सिंगल मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा। बेटा यहाँ पे देखिए ये हमारा सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट है, और जो फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटाइन है, दिस वन इज द मोस्ट स्लोएस्ट स्टेप। स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप का मतलब क्या होगा, जो जल्दी से रिएक्शन फास्ट प्रोसीड नहीं करेगी। तो हमेशा बेटा एक बात को याद रखना, द स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मतलब इस केस में क्या होगा, जब आपका जो स्टेप आपका स्लो होगा वो ही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, क्योंकि जो फास्ट स्टेप होता है बहुत ही विद इन द फ्रैक्शन ऑफ टाइम वो प्रोसीड हो जाता है, उससे हमें रेट का पता नहीं चलता। बट जब हम कोई भी स्लो स्टेप लेते हैं तो स्लो स्टेप में हम किसी भी रेट को जज करेंगे। तो इस केस में देखिए स्लो स्टेप में सिर्फ आपके पास एक सिंगल मॉलिक्यूल है, ये पूरा एक सिंगल मॉलिक्यूल है, सिंगल मॉलिक्यूल है। इसका मतलब क्या है, स्लोएस्ट स्टेप में सिर्फ एक सिंगल मॉलिक्यूल है, सो रेट इज डिपेंडिंग अपॉन दिस ओनली सिंगल मॉलिक्यूल। सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन में जो रेट है वो सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल पे डिपेंडेड है, इसलिए हम इसको नाम देते हैं SN1
वन मीन्स यूनिमोलिकुलर रिएक्शन रेट इज डिपेंड अपॉन ओनली वन मॉलिक्यूल। बेटा फर्स्ट स्टेप था हमारा फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटाइन। द नेक्स्ट स्टेप इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। मतलब ये हमारा कार्बोकेटाइन है बिकॉज कार्बन गॉट द पॉजिटिव चार्ज। कार्बोकेटाइन प्लस हम कोई ऐड करेंगे यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल्स। फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोक्सिलाइन, दिस वन इज अ न्यूक्लियोफाइल। सो व्हाट वी हैव टू गेट एज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। जब भी आप एरो डालोगे इट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये इसको अप्रोच कर रहा है। तो व्हाट वी हैव टू गेट CH CH3 CH2 CH3 एंड OH हमारा क्या हो गया बेटा, अटैच हो गया। सो दिस वन इज अ मैकेनिज्म फॉर योर SN1 रिएक्शन। ओके, सो फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। बेटा जो हमारा ये वाला स्टेप है ये बहुत ही फास्ट स्टेप है। फास्ट मीन्स कि विद इन द फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड दिस स्टेप विल हैपन। ओके, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द SN1 नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द SN2। सो हियर N mean nucleophile, S mean substitution, 2 mean बायमोलिकुलर। बायमोलिकुलर इसको क्यों बोलेंगे, जैसे SN1 में जो है आपका रेट सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता था, बट SN2 में क्या होगा, आपका जो रेट है वो 2 मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करेगा। इसीलिए आप इसको बोलोगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर द बायमोलिकुलर रिएक्शन। सो लेट्स सी मैकेनिज्म। बेटा जब आपका यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे बायमोलिक्यूल है तो आपका स्टेप जो है वो सिंगल चलेगा, बट SN1 में क्या था, यहाँ पे यूनिमोलिक्यूल था, स्टेप आपके 2 थे, मतलब जो स्टेप्स हैं वो उल्टे चलेंगे, रिवर्स होंगे। तो मैकेनिज्म में क्या होगा, सपोज करो आप, मैं एम टेकिंग अ सबस्ट्रेट लाइक, ये हमारा कोई भी सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट है, मतलब इस केस में क्या होगा हमारा, यहां पे जो है हमारा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल भी साथ में ही चलेगा। मतलब देखिए बेटा इधर, ये हमारा क्या है, सबस्ट्रेट है, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो ये एक सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है जिसमें आपका क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट एक ही क्या होंगे, एक ही रिएक्शन में होंगे। तो इस केस में देखिए बेटा, जहां पे क्या है, देखो ये वाली जो साइड है बुक है, क्योंकि यहाँ पे जो है ऑलरेडी Br अटैच है, तो जो हमारा न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा वो कहां से पॉसिबिलिटी होगी, ऑब्वियसली हमें पता लग रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ओनली पॉसिबिलिटी दैट वो यहीं से अटैक करेगा, बैक साइड इज अवेलेबल फॉर द अटैक ऑफ योर न्यूक्लियोफाइल। सो व्हाट विल हैपन, लेट्स सी H, यहाँ पे मैंने Br को डॉटर लिखा, OH को भी डॉटर लिखा। इस केस में है क्या बेटा, इस केस में ये होगा कि आप CH2 CH3, इस केस में क्या होता है आपका, जैसे जैसे आपका OH जो है वो अटैच हो रहा है आपके C के साथ, वैसे वैसे आपका Br जो है वो लीव कर रहा है C से, मतलब ये बॉन्ड ब्रेकेज हो रही है, बॉन्ड ब्रेकेज हो रही है, और यहां पे क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन। सो इस केस में क्या होगा बेटा, बॉन्ड ब्रेकेज एंड बॉन्ड फॉर्मेशन अक्कर साइमल्टेनियसली। इसका मतलब क्या है बेटा, जैसे जैसे आपका ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, उसी तरह से जो है ये आपका OH जो है इसके साथ अटैच होता जाएगा। बेटा यहाँ पे देखना, कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4 5। इज इट पॉसिबल, नो, क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 बॉन्ड फॉर्मेशन की होती है। तो ऐसी स्टेज जहां पे आपका अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हो, इसको आप बोलते हो ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या है बेटा, हाइपोथेटिकल स्टेट। हाइपोथेटिकल मींस जो आप सपोज करते हो, हाइपोथेटिकल स्टेट मींस कि जो आप सपोज करोगे असल में वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस केस में क्या होगा बेटा, आपका ये हम सपोज करते हैं, ट्रांजिशन स्टेट इज हाइपोथेटिकल, जो हम सपोज करते हैं। तो इस केस में क्या होगा आपका H CH3
मैंने आपको बोला यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकेज और बॉन्ड फॉर्मेशन अक्कर साइमल्टेनियसली, मतलब ये जो है OH हमारा अटैच हो जाएगा और Br जो है हमारा लीव कर जाएगा, मतलब ये हमारा क्या होगा, लीविंग ग्रुप। बेटा अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे स्टीरियो की केमिस्ट्री को मैं डिस्कस करूं, तो जहां से आपका लिविंग ग्रुप लीव करा है, जो अटैकिंग रिजल्ट है वो क्या कर रहा है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट अटैच हो रहा है। जैसे यहां से वो लीव कर रहा है, इसके ऑपोजिट वो क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, इन्वर्जन। इन्वर्जन मीन उल्टा, आपने खुद देखा ना यहाँ पे, क्योंकि अटैक जो है बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है। इस तरह की इन्वर्जन को आप नाम देते हो वाल्डन इन्वर्जन ऑल्सो, वाल्डन इन्वर्जन। इन्वर्जन कन्फिगरेशन क्यों है SN2 के केस में, क्योंकि आपका न्यूक्लियोफाइल OH और आपका लिविंग ग्रुप ये दोनों क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। जहां से आपका लिविंग ग्रुप जो है वो लीव हो रहा है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है आपका न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक कर रहा है। इसी तरह से हम इसको बोलेंगे SN2 मैकेनिज्म इज इन्वर्जन कन्फिगरेशन मैकेनिज्म, जहां पे क्या होगा, आपके लिविंग ग्रुप और आपका न्यूक्लियोफाइल दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। ओके।